नमो हरिहन्तानं नमो सीतानं नमो आयर्याणं नमो वचारणं नमो रविशुभशासनं ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द धनु प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासे तीर्था सरस्वती हर्षनो दुरिताम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै वन्दे तु सौवसिद्धे धूमचलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुर्मणिमो सुधकेवलीफणिदम्। इस महान ग्रंथ में महान आचार्य कुंकुंड देव ने दृष्टि प्रधान ग्रंथ समय सार की रचना की है। उसमें 266 नंबर की गाथा याद चलना है। अच्छी गाथा है। इस प्रकार बंध के कारण रूप से निश्चित किया गया अध्यवसान, मतलब ये निश्चित कर लिया ना कि अध्यवसान बंध का कारण है। निश्चित किया था अपन ने हर अनेक पहलू तर्क न्याय युक्ति लगा के। अब वो जो अध्यवसान वह बंध कराता है, ठीक बात मान ली कि हाँ अच्छा अध्यवसान बंध कराता है, पर ये जो अध्यवसान है ये गलत चीज है, मिथ्या है। अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला न होने से मिथ्या है। ये जो उल्टा मान्यता, जो मूढ़ता है, विपरीत अभिप्राय, अध्यवसान अर्थात विपरीत अभिप्राय है, यह अभिप्राय मिथ्या है, झूठा है, उल्टा है, दुष्टा है। इसको बाहर निकालना चाहिए। एक ये आ गया ये रथ। तो यहाँ बताते हैं दुखिद सुविदे जीवे करे मि बंधे मित विमोचनी जाये सामूढ़ मदी निरर्थया साहुदे मिच्छा। करता दुखी सुखी जीव को अरुबद्ध मुक्त करूं अरे। अरे यहाँ से इससे देखना पड़ता, यहाँ से ते मूढ़ मति तुझ है निरर्थक इस ही से मिथ्या ही है। गाथा हे भाई, मैं जीवों को सुखी दुखी करता हूँ, कैसा सुखी कर देता हूँ, दुखी कर देता हूँ, मारता हूँ, डांटता हूँ, द्वेष करता हूँ, तो उससे वो दुखी होते हैं। तो ये जो है मैं कर सकता हूँ, मतलब दुखी करता हूँ, मैं मारता हूँ, मैं सुखी भी नहीं करता हूँ। तथा बांधता हूँ, छुड़ाता हूँ, मैं बांध देता हूँ, मैं छुड़ा देता हूँ,
ऐसी है जो तेरी मूढ़मति मोहित मती है। अब गाय हैं, घोड़े हैं, हाथी है, सबको बांधते ही है ना। अब चक्रवर्ती के यहाँ भी बनते हैं, उनके स्थान पर घोड़े को घोड़े की जगह बांधा जाता है। पता नहीं मुझे, चक्रवर्ती क्या बांधने पर बांधना तो पड़ता ही होगा, पर वो बांधता है, बंधवाता है, क्या ऐसा मानता है? मैं किसी को न बांधता हूँ, मैंने नहीं बांधा और न ही मैं छुड़ाता हूँ। चक्रवर्ती है वो, ये छोड़ दो इनको, जितने भी हैं इनको सबको छोड़ दो। कोई भी व्यक्ति कहे, ग्वाला है वो कहे कि सब डोरों को जो आपको छोड़ दो, तो छोड़ देगा। मैं छोड़ता हूँ। मैंने स्थूल उदाहरण दिया, बाकी तो घर गृहस्थ में कहीं भी बांधना, बंधन में डालना, मतलब किसी को भी बंधन में डाल देना और बंधन से छुड़ाना, तो ये जो काम होता है ये तो कौन करता है कि मैं करता हूँ, उसमें कर्ता बुद्धि लगा रहा है मतलब। तो ये तेरी मूढ़मति मोहित बुद्धि है, मान्यता बदल। हाँ, अच्छा, ये मोहित बुद्धि है, वह निरर्थक होने से वास्तव में मिथ्या है। मतलब कि तेरे मारने से वो मरता नहीं, तेरे बचाने से, बचाने के भाव से, वो बचाने के भाव से, वो बचाने का भाव से वो बचता नहीं। ये है यहाँ से देखना से इसमें इसमें क्या है, केबल वो वाईफाई चालू है। वाईफाई हाँ चालू देखो पीता। तो ये जो बुद्धि में मोह है, अब ये जो है तेरा मिथ्या है, ये सिद्ध करना है इस बात हमें कि वह निरर्थक होने से वास्तव में मिथ्या है। निरर्थक मतलब तेरे बचाने से बचेगा नहीं, भाव आ रहा है बचाने का है, वो मारने से वो मरेगा नहीं। ऐसा ये पहले का रहा हो गया, अभी आ रहा है। मैं परजीवों को दुखी करता हूँ, अब ठीक है, मैं परजीवों को दुखी करता हूँ, मैं परजीवों को सुखी करता हूँ इत्यादि, तथा बांधता हूँ, छुड़ाता हूँ इत्यादि, जो यह अध्यवसान है, भ्रम है, भ्रम मेरी क्या विपरीता। मेरी क्या यूट्यूब है, वो बोल रहा है, लेकिन यूट्यूब में नहीं आ रहा है आपके हिसाब से ना? हाँ नहीं आ रहा है, देखो नहीं आ रहा। तेरा गलत कहाँ से आया? ये प्रॉब्लम है इसमें, तो करना पड़ेगा। देख इसमें वाईफाई कौन सा है, देख वाईफाई ऑन है। ये कहाँ ऑन है? बंद है, यहाँ तो अपने ऑन करा रहते हैं तो कोई कैसे होता है, और कोई बात ही नहीं है, तो सामने दिख रहा है। डिस्कनेक्टेड। हाँ चार्जिंग नहीं है। ऐसे जल्दी से करो, जल्दी से यहाँ से ऊपर से ऑटो कर दे, हो रहा है, ऑटो कर देता ना, ऑटो कर दे, ऑटो करा क्या? ऑटो मतलब कनेक्टेड, कनेक्ट हो गया। हाँ हाँ नहीं आया अभी तक, जब तक नहीं आया। वापस चालू करके करो। नहीं फिर से नहीं करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कुछ क्या कनेक्ट
तो ये हो गया है पर दूसरा नाम था इसमें, दूसरा नाम मुझे नहीं, नानी को बुलाया ना। मम्मी बाहर गई इधर ऐसे नहीं। देखिए गीता, मैं परजीवों को दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ, बांधता हूँ, छुड़ाता हूँ, यह जो इत्यादि अध्यवसान है वह सब पर भाव का पर में व्यापार न होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। देखो ऐसा कहा कि तुम अपने मन में खूब करते रहो कि मैं मारता हूँ, बचाता हूँ, उसमें मैं मार दूंगा, जैसा मन में सोचो आप, तो क्या मर जाता है कोई? नहीं मरता है। तो तुम्हारा सोचना मिथ्या हुआ ना, फालतू गया ना, तुम कुछ कर नहीं सकते। अब ये सोचो कि मैं बचा दूंगा, बचाऊंगा, खूब बचाना चाहता हूँ मैं बहुत ही, पर तेरे कोई औकात ही नहीं। तो न तो कोई तेरी राजनीति में है तेरी, और न तेरा कोई पुलिस मानने वाली है, तो कैसे छुड़ा देता है? जबरदस्ती भावना कर रहा है, मैं छुड़ा देता हूँ, छुड़ा देता हूँ, छुड़ा सकता हूँ, छुड़ा दिया मैंने, सब गलत बात है। तू कुछ भी नहीं तेने किया है, छुड़ा है तो उसने छोड़ा है, तू आया है तो वह बंधा है, तू तो बिल्कुल भिन्न बैठा है। तो ये मान्यता तेरी मिथ्या कहलाएगी ना, फालतू, जिससे कुछ अर्थ क्रिया कार्य तो नहीं हो रहा, वह कार्य वह भाव तेरा मिथ्या है। जिस भाव से अर्थ नहीं कार्य हो रहा है वो भाव मिथ्या है। तो बस इसी तरह जो हम हमारे घर गृहस्थी में काम करते हैं, सुखी दुखी देते हैं, करते हैं आराम से, वो सब में भी हम भाव ही करते हैं। बाकी बाहर जो कुछ होता है वो अर्थ क्रिया वो अपने भाव से नहीं हो रही, वो उसके पुण्य पाप के उदयानुसार हो रही है, संयोग बन रहे हैं। तेरे भाव तो सब मिथ्या ही, फालतू जा रहे हैं, मतलब अर्थ क्रिया नहीं कर रहे, इसलिए मिथ्या है। देखो ये देखिए, डिस्कनेक्ट कर लिखना। नहीं डिस्कनेक्ट उस बटन को दबाओगे तो डिस्कनेक्ट। तो ये यहाँ पे चालू करने के लिए क्या करना मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। देखो ना इसमें आ रहा है क्या? मैं पर जीवों को दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ, आदि जो बातें आई हुई सब अध्यवसान बताई जा रही है। और इसमें अर्थ क्रिया करने वाला मैं नहीं हूँ, जो आत्मा है, अर्थात आत्मा जो मैं हूँ, वो आत्मा अर्थ क्रिया नहीं करता है, बिल्कुल भी अर्थ क्रिया नहीं करता है। अर्थ क्रिया मतलब पदार्थ की क्रिया, जो जो अपना भाव था कि मैं ऐसा करूँ, प्रयोजनभूत क्रिया अर्थ क्रिया कहलाती है। पदार्थ की क्रिया जो मेरे मन में आई कि मैं ये करूं, तो प्रयोजनभूत तो रही नहीं, वो कुछ मिथ्या हो गई, क्योंकि वो बाहर में क्रिया उससे हो ही नहीं रही है। अब ये जैसे मैं अपने परिवार को पूरा सुखी रखता हूँ, उसके लिए पैसा कमाता हूँ, ये करता हूँ जिससे, और सबको बराबर देता हूँ, सबको और आगे जितना चाहिए उतना देता हूँ, खूब खुश रखते हैं मेरे सारे परिवार वाले, सब सुखी हैं। तो ऐसा करके ये सुखी क्यों है कि मैं कर रहा हूँ सुखी? यह तेरी मान्यता मिथ्या है, अध्यवसान है, मूर्खता है। ऐसा मैं तो कर रहा हूँ सब, तो क्या होगा इनका? ये मान्यता मिथ्या है। तो समझ इस बात को, भाव आएगा, वो भाव अध्यवसान मिथ्या है, क्योंकि इस भाव से बाहर में कुछ नहीं हो रहा है।
उनका जो सुख दुख हो रहा है उनके उदयाधीन है, सबको उस अनुसार हो रहा है। ऐसा आ रहा है परमाणु परमाणु की क्रिया अति शक्ति से इधर से उधर जाता है, अपने आप जाता है, अपने आप आता है। परमाणु पुद्गल की क्रिया जीव कैसे करेगा? निमित्त की अपेक्षा से देखो तो उदयाधीन है, पुण्य पाप के उदय। और उपादान से देखो तो है परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, पुण्य पाप के उदयाधीन भी नहीं है। एक एक परमाणु को जिस समय जो पर्याय उत्पन्न होना है उस प्रकार की वो पर्याय उत्पन्न उस परमाणु में हो जाती है, और अनादि से अनंत काल तक की फिक्स है हर परमाणु परमाणु में। और मेरा जीव के अंदर जो पर्याय उत्पाद व्यय हो रहा है, ध्रुव में बैठा हूँ, ध्रुव पर्याय उत्पन्न व्यय हो रही है, अपने आप हो रही है। कौन सी हो रही है? जो होने वाली है वो निश्चित है, पहले से अनादि काल से वही हो रही है। इसलिए मैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, फिर भी परिणाम कर रहा हूं कि मैं बांध रहा हूं, छुड़ा रहा हूं, सुखी दुखी कर रहा हूं। ये सुखी दुखी कर रहा हूं, ये वाले जो परिणाम आ रहे हैं ये सब बेकार परिणाम है, निरर्थक परिणाम है, जिसको अध्यवसान भी बोला जा रहा है और मिथ्या भी बोला जा रहा है, मूढ़ता भी बोली जा रही है। ये भी बोला जा रहा है कि ये जो है ये अर्थ क्रिया करने में समर्थ नहीं है। परिणाम करते रहो, अर्थ क्रिया तुम्हारे परिणाम से नहीं हो रही। परिणाम तो कर रहे हो तुम, उसका मना नहीं कर रहे, परिणाम तो हो रहे हैं, लेकिन उससे अर्थ क्रिया नहीं हो रही, उससे कार्य नहीं बन रहा है बाहर में, इसलिए ये परिणाम अपने मिथ्या हो गए। इसका एक ऐसा उत्तर है कि जैसा मैं मान रहा हूं कि शरीर और आत्मा एक है, तो यदि एक ही हो असली में, तो ये जो मान्यता है इसको सम्यक दर्शन बोलना पड़ेगा, मिथ्या दर्शन नहीं बोल सकते। क्योंकि जैसा मान रहे हैं वैसे तो है। शरीर और आत्मा यदि एक हो और हम मान रहे हैं एक, तो हमारा मान्यता सही होगी, सम्यक दर्शन नाम पा जाएगा फिर तो। पर हम मान रहे हैं एक शरीर और आत्मा एक है और हुए नहीं है, वे अलग अलग हैं, इसका मतलब कि वो मान्यता सम्यक नहीं है, मान्यता मिथ्या है। आगे भाषण में कोई बड़ी बात है। इसी तरह से सारी बार के राग किया तो ये समझ रहा है कि राग से कार्य हो रहा है, लेकिन राग से तो प्रयोजन कार्य हो ही नहीं रहा है, तो ये उसका राग जो है उस कार्य करने में मिथ्या हो रहा है, निरर्थक हो रहा है। ये बात तो मान्यता ऐसी है कि मैं कर रहा हूँ, तो ये शरीर आत्मा एक मान रहा हूँ, ऐसे मैं सुखी कर रहा हूँ, दुखी कर रहा हूँ। अरे वो जब पुद्गल को तो छू ही नहीं सकता, तो अरूपी लोग भगवान आत्मा है। अरे एक शुद्ध सदा रूपी अल्लाह आत्मा है। ये क्या आत्मा कैसा हूँ मैं आत्मा जो है एक कैसा हूँ मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान रखूं यथार्थ से कुछ मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं आ रहा। क्या अर्थ हुआ? मतलब मैं एक शुद्ध सदा रूपी हूँ, ज्ञान रखूं यथार्थ से और कुछ भी मेरा नहीं है, एक परमाणु मात्र भी नहीं है। मैं क्या हूँ और मेरा क्या नहीं। मैं भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, सदा रूपी हूँ, शुद्ध हूँ, लेकिन एक परमाणु भी पर द्रव्य परमाणु भी मेरा नहीं है, परमाणु मात्र नहीं। अरे यहाँ एक क्या नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, शुरू से ही नहीं आ रहा है, आया ही नहीं, वो गलत देख रहा है, वो जूना देख रहा है 408 नंबर का। अच्छा 408 नंबर का देख रहा होगा। वो सिंपल बात है, ये मुझे लग रहा है ये, परंतु वो भी सेफ नहीं हो पा रहा। और निकिता भी गई हुई है। ठीक है सर, चलो इसमें चालू ये वाईफाई नेटवर्क पे देखो, सब लोग जुड़ गए इसके अंदर ही, इसमें चालू रखिए। हाँ अभी यहाँ तो इसमें चलाना पड़ेगा। सर आप बता रहे थे एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है। ये परमाणु मात्र मेरा नहीं है। तो ये जो इसके लिए क्या कहना है
कि अपने अनर्थ के लिए इसलिए मैं आकाश के पुष्प को तोड़ता हूँ, ऐसे अध्यवसान की भांति मिथ्या रूप है ये। तो अब ये अध्यवसान क्या होता है कि जैसे कि कोई पुरुष ये सोचे कि मैं आकाश के पुष्प को तोड़ता हूँ। आकाश के पुष्प को तोड़ना मतलब? मैं तो आकाश के पुष्प हैं, आकाश में पुष्प हैं, आकाश की बने हुए, उसको तोड़ता हूँ। पर आकाश के पुष्प तो होते ही नहीं है, तू कैसे तोड़ रहा है ये बता। किस तरह से तोड़ सकता है तो बता दे। तो तोड़ ही नहीं सकता। तो ऐसा अध्यवसान की भांति मिथ्या रूप है। तो जब आकाश के फूल ही नहीं होते तो क्या तोड़ता है। जो वही बात हुई कि मैं बांझ पुत्र को मारता हूँ, पर बांझ पुत्र होते ही नहीं है तो किसको मारता है। पुत्र होते ही नहीं तो मार ही नहीं सकता। तो ये जो मैं मारता हूँ, ये जो भाव विकल्प है इसका, ये अध्यवसान मिथ्या है। मिथ्या इसलिए है कि इससे अर्थ प्रयोजन अर्थ क्रिया नहीं हो रही है, बाह्य की क्रिया नहीं हो रही है, क्योंकि वहां वो पुत्र ही नहीं, बांझ पुत्र कैसे मरेगा वो। अर्थ तेरी मान्यता फालतू जा रही है। ऐसे आकाश पुष्प तोड़ने की बात है। इस तरह से सारा तो कि हम इसी तरह से हम कार्य कर रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। तो ये सब जो किसी को दे रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, किसी को छुड़ा रहे हैं, किसी को प्रदान कर रहे हैं, ये सब जो बातें लग रही है, ये सब मन में कल्पना में करे जा रहा है आत्मा। ये आत्मा तो ये विकल्प थोड़ा फोकट है और मिथ्या तो है ये कि मैं उसको बचा रहा हूँ, मार रहा हूँ। ये जो है बाहर में आकाश के पुष्प तोड़ने जैसी बात है, क्योंकि ये परद्रव्य उसको तो तू कुछ छू भी नहीं सकता। वो तो है, उसको तू किसे क्या कर देगा कि अच्छा कर देगा कि खराब कर देगा, तो तेरे हाथ में कुछ भी नहीं। मात्र अपने अनर्थ के लिए ही, अर्थात मात्र अपने लिए ही हानि का कारण होता है। यह अपने लिए ही हानि का कारण होता है, पर का कुछ नहीं कर सकता। वह मात्र अपने लिए ही अनर्थ हानि का कारण होता है, वह कुछ कर नहीं सकता। भी ना बात ही है। ऐसी बात है। अर्थात मात्र अपने लिए ही हानि का कारण होता है, पर का कुछ नहीं कर सकता। तो क्या नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा ये मान्यता, नहीं छोड़ेगा तो करता रहे। कह रहे हैं कि तेरे खुद की हानि ही होगी, तू कितना भी कर ले, खुद की हानि कर रहा है, पर का तो कुछ भी नहीं कर रहा है। एक परमाणु की एक पर्याय को भी तो नहीं बदल रहा है। बच्चा भावना कर रहा है, वो फालतू भावना कर रहा है। हाँ, तो फिर क्या करूं, मैं बंद कर दूं? अरे हाँ कर दे बंद, तो सब काम बिगड़ जाएगा ना। कुछ नहीं बिगड़ा तो निर्विकल्प हो जा, कुछ मत कर, निर्विकल्प हो जा। तो है निर्विकल्प तत्व है, निर्विकल्प का आश्रय लेके निर्विकल्प रहे, बाहर का कुछ भी तुझे करना नहीं है। वास्तव में तेरे करने से कुछ नहीं हो रहा है, जो होना है वही हो रहा है, जो होना है वही हो रहा है। अब अपन बैठे रहे अपने ज्ञान के अंदर क्या क्या ज्ञेय बन जाते हैं। कौन सा इसे टाइम पे यार यही क्यों बात आ गई एकदम ध्यान में मेरे को। बैठे थे और वो जो है कहाँ की बात आ गई ध्यान में, ऐसा काम करेंगे, ऐसा करेंगे, जैसा कोई जिंदगी में प्रसंग नहीं था, वो व्यक्ति ध्यान में आ गया, उससे लड़ाई हो, ऐसा करेगा तो ऐसा करेंगे अपन, पर वो है ही नहीं, कभी बात ही नहीं, कुछ नहीं। जैसे ये फालतू कहाँ से आ गई है। तो आप चाहते भी नहीं थे ये वाली बात कि मैं ऐसा सोचूं, मैं ऐसा सोचूं उसके बारे में। अपने को मालूम भी नहीं था एक समय पहले तक कभी इसका सोचना है, और वो एकदम वो वाली बात आ जाती। इसका मतलब ये होगा कि आपके कर्ता बुद्धि नहीं है, इसमें जो ये आकार जैसा ज्ञान में आना है वो आ रहा है, और वो ज्ञान की पर्याय का द्वारा घड़ा जा रहा है, बाहर के द्वारा परद्रव्य के द्वारा नहीं घड़ा जा रहा। और तुम्हारे इस ज्ञान में जो कुछ बात आई उससे बाहर में कुछ नहीं हो रहा। ज्ञान की पर्याय का कर्ता भी तुम नहीं, तो ज्ञेय का परद्रव्य का कर्ता बुद्धि कहाँ से लाए रहे हो।
ये सब बहुत बड़े बड़े अज्ञान पड़े हुए हैं। इस अज्ञान की खाई में से अपने को निकाल देना है और शुद्ध आनंद के गंध में शांत ज्ञान, सम्यक ज्ञान के शीतल छाया में बैठना है। भावार्थ, जो अपनी अर्थ क्रिया प्रयोजन क्रिया नहीं कर सकता वह निरर्थक है। जो नहीं कर सकता देखो निरर्थक है, नपुंसक है। ये निरर्थक शब्द है ना, तो नपुंसक तक में जाता है। वो भी नपुंसकता है क्या कि अपनी अर्थ क्रिया प्रयोजन भूत क्रिया नहीं कर सकता, वह निरर्थक है। तो इसको जबकि नपुंसक है तो वो जो है अपने अंदर परिणाम करे विषय भोग के, तो किस काम के? वो फालतू जा रहे हैं ना, अप्रयोजन भूत हो रहे हैं, निरर्थक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ऐसा ये जीव परद्रव्य की क्रिया करने के लिए निरर्थक नपुंसक ही है। पर का कार्य करने के लिए नपुंसक है और अपना कार्य स्वरूप का अनुभव करने के लिए महापुरुषार्थवान, महाशक्तिशाली। समझ आया ना? तो प्रद्युम्न कुमार थे, प्रद्युम्न कुमार तो तद्भव मोक्षगामी कृष्ण के पुत्र थे। प्रद्युम्न कुमार तो क्या हुआ कि उनके तो कहीं बहुत सामर्थ्य थी, उनमें बहुत था, पुण्य का उदय था। पहले तो पाप का उदय भी आया था, तो ये थे, लेकिन कोई उठा के ले गया, वो ले गया, उसके भाई उन्होंने उसको मरवाना चाहा, सब तरह की बातें आ रही है। लेकिन पुण्य का उदय ऐसा अंदर से आए कि वो सब ठीक होता जाता, सब सारा सही हो जाता है। तो कितनों ने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन मरता ही नहीं, बच जाता है और वो डरता ही नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि वो जा रहे थे सब भाइयों पे, तो उसमें से एक तो गुफा थी, उसके अंदर बहुत धन भरा है, ये इनको सबको पता था। सब भाइयों को, और उसमें जो जाएगा तो मर जाएगा। तो इन्होंने सोचा कि ये इसको अपने को, क्योंकि ये अपने आप को बहुत समझता है और इसके कारण हमारी कोई कीमत नहीं हो रही है, तो उसको कहा कि तू पहलवान है ना, तो इसके अंदर जाके बता, जिस गुफा में, और वहां से धन अंदर पड़ा लेके आ, जब जाने हम तो कि तू पहलवान है। तो ये तो डरता ही नहीं था। तद्भव मोक्षगामी था ना, तो वज्र नारायण आनंद था, उसको तो पता था कि मरने वाला है नहीं। मतलब शक्ति बहुत थी ऐसी। तो वो तो अंदर सीधा अंदर चला गया, अंदर गया गुफा में, तो वहां बैठा था देव, मतलब वहां यंत्र जाति का देव रहता बड़ा, वो बैठा था। तो ये एकदम चरणों में नमस्कार करता है कि आइए आइए, धन आपके लिए ही मैं सुरक्षा कर रहा था, ये आपका ही है, आप लीजिए। नमस्कार करके चला गया और धन उठाया उसने करके और देख के बाहर आ गया। सब हक्के पक्के रह गए, ये क्या कर रहा है, ये तो अपन समझ रहे थे मर जाएगा, वो मार देगा अंदर वाला देव इसको, ये तो धन लेके आ गया। ऐसे सारी घटनाएं। इसका मतलब कि जो भी वो भाव कर रहे थे मारने का इसको, वो सब निरर्थक था कि नहीं था? फालतू में कर रहे थे और सब पाप बांध रहे थे, कर्म बंध रहे थे, संसार में भटकेंगे और सब इसके। तो ये जो है अब ये, तो इसने तो ऐसा कमाल कर दिया ना, सब लेकर आ गया ना, प्रद्युम्न कुमार तो लेके आ गया ना सब सामान माल को। वो भी कुछ नहीं किया, उसने ज्ञाता दृष्टा आत्मा है, वो तो अपने आप आता जाता है, वो अपने आप, शरीर की क्रिया भी अपने आप हो रही, राग भी अपने आप हो रहा, और बाहर में धन भी अपने आप आ रहा, आने वाला वो आ रहा,
ये तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा बैठा वो प्रद्युम्न कुमार अंदर में न्यारा। ये बात नहीं, वो जो देव शांत है जो उसको मारा नहीं, वो उसने चरण में क्यों आया? वो पूर्व जन्म का रहता है सब, इसका पुण्य का उदय था ना, जिसका पुण्य का उदय, तो ये देव सब पुण्य के दास रहते हैं, पुण्य का उदय रहता है, वो उसका पूर्व जन्म का सब निमित्त निमित्त बना रहता है, तो सब बाहर में कौन क्या कर रहा है। ऐसा ही इसके साथ ऐसी घटना हुई, ये राक्षस देखते इस तरह करने लगा है ना बात। तो ये जो ऐसे, और इसी तरह एक और घटना देखो बताता हूँ। सुदर्शन सेठ, वही करते थे ना वहां पे ध्यान शमशान में जाके, तो वो शमशान में जाके रोज ध्यान करते थे। सेठ सुदर्शन प्यारा, रानी ने फंदा डाला, शील को नाही भंगा, सूली पर चढ़ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। तो एक वो जा रहे थे, तो ये रानी ने उसको ऐसा किया ऑफर, रानी ने, कि मैं आपके साथ भोग करना चाहती हूँ। उसका रूप लावण्य वो तो था ही, तद्भव मुझसे कम जीव का तो रहता ही इस प्रकार का स्वरूप। तो इसने जवाब दिया कि मैं तो नपुंसक हूँ। क्या जिसका जवाब दे दिया उसने, मैं तो नपुंसक। तो रानी ने प्रकरण खत्म कर दिया, छोड़ दिया, कोई बात। अभी क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद उनकी पत्नी, सुदर्शन की पत्नी और पुत्र, बच्चे साथ में ऐसे कहीं जा रहे थे, वो उसने देख ली रानी ने, तो मालूम पड़ गया उसको कि तो झूठ बोला है मेरे से, नपुंसक है, झूठ बोला है। तो उसने क्या वो मतलब क्यों झूठ क्यों बोला? झूठ बोला था क्या? वो झूठ बोला था क्या? क्या नहीं, झूठ क्यों नहीं कहलाएगा वो? इसलिए झूठ नहीं कहलाएगा कि अपनी पत्नी के लिए पुंसक है, वो सारे विश्व के लिए नपुंसक है, ऐसा मानता है। तभी वो पतिव्रता, जैसे पत्नी होती है ऐसे पत्नीव्रता पति होता है, स्वदारा संतोष कहलाता है ना। इतना ऐसा वो था, तो मैं सारे विश्व के लिए मैं नपुंसक हूँ, मैं तो मेरे अपनी पत्नी के लिए पुंसक हूँ। इसलिए उसने नपुंसक भी बोला, तो झूठ नहीं बोला था। कितनी बड़ी बात क्या। हाँ, तो फिर वो जब रानी को मालूम पड़ गया ना, तब तो उसने वो प्लानिंग किया था, वो वहां पे जाके वो करती थी क्या, वो तो ये करती थी वहां पे हैं। हाँ, तो सबको पता ही है वो क्या करती थी क्या नहीं करती थी। तो रानी ने क्या किया कि वो शमशान में थे, तो उनको उठवा लिया वहां से। शमशान में वो हमेशा ध्यान करते थे, शमशान में जाके रात को शमशान में जाके ध्यान करते। वैरागी थी सी, बहुत अच्छी वैरागी थी, नग्न होकर ध्यान करते थे, सब वहां पे जाके एकांत में ध्यान करते। तो उसने उठवा के उसके दासियों ने, वो सब कथा मालूम है, मैं उसको विस्तार नहीं डाल रहा किसी को, उठवा के वो महल में बुला ले गई। उससे कहा कि तो जो भी उसने हाव भाव दिखाया, खूब कहा है तो इसने जो है दृढ़ता से चुपचाप बैठा रहा और
असंभव बात है। तो अब तो इस तरह से वो ध्यान तो वो क्या हुआ, चिढ़ गई वो पत्नी, वो रानी। तो उसने कपड़े फाड़ के और चिल्ला के मेरे कोई और बचाओ बचाओ, उसने ये अपना ये कर यहाँ पे मेरे साथ शील भंग करना चाह रहा है। तो अब राजा आया, देख लिया, राजा है सब आगे सेना आ गई वहाँ पे, हो गया। देखा प्रत्यक्ष कब्र में उस दशा में और वो रानी साथ में कपड़ा, तो इससे ज्यादा शंका के प्रमाण क्या चाहिए सबको। राजा ने ये सीन देखा तो सीधा आदर भेजा के उसको सूली पे चढ़ा दो। जब वहाँ सूली पे चढ़ाने तो कुछ नहीं है, जो करना है करो। तो अपना आत्मचिंतन कर रहा है, भेद ज्ञान कर रहा है, जो होता है शरीर का होता है, मैं तो आत्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, चिंतन मनन में लग गया। और वहां जाकर सूली पर चढ़ाया, ऐसा उल्टा टागा, वैसी दागा, और ये तो बोल रहा था, नमोकार मंत्र बोल रहा था, भेद ज्ञान कर रहा था सब। तो एकदम वो तो सूली का सिंहासन बन गया। प्रसिद्ध कथा है, सच्ची बात है, सच्ची घटना है सारी। सिंहासन बढ़ जाए हो गया, और फिर वो सब बात से राजा ने उनने सब क्षमा मांगी और ये करा, सब रानी को देश निकाला दी थी। ऐसे बात है, समझ घर से निकाल दिया बाहर और देश निकाला, देश में भी नहीं रह सकते, ऐसे बात कही। तो ये सब जो होने वाले घटनाएं सारी ऑटोमेटिक होती। अब ये यहाँ पे हमारा को प्रकरण क्यों आया उनका, इसलिए आया कि पर द्रव्य की क्रिया करने के लिए नपुंसक है। अब वो जो है वो उसको ऐसा कोशिश करे कोई ये पुंसक बन जाए, जैसे रानी ने कोशिश की, तो वो निरर्थक भाव कर रही, कर्म बांध रही, कोरा, कुछ मतलब नहीं था इसको। ये वो उसकी तरफ से ऐसा, और इधर ये इसकी तरफ से ऐसा है कि ये बिल्कुल अपना को मानता है कि मैं तो करता हूँ या करता हूँ। तो ये सम्य दृष्टि ज्ञानी है, वो मिथ्या ज्ञानी क्यों, मिथ्या दृष्टि क्यों, कि वो सोच रही है कि मैं ऐसे ही परद्रव्य जो है खुद को मैं कर, वो मेरे क्रिया करेंगे, ये परद्रव्य मेरी व्यवस्था करेंगे, मेरे को खिलाएंगे पिलाएंगे, सुखी करेंगे दुखी करेंगे। अरे वो परद्रव्य भी न मेरे कार्य करने के लिए नपुंसक है। मेरे मतलब आत्मा की, मैं आत्मा हूँ, तो परद्रव्य मेरा आत्मा के कार्य करने में नपुंसक है, कुछ नहीं कर सकते, असंभव, कुछ भी नहीं कर सकते। तो परद्रव्य मेरे को करते हैं, ये मैं मानूं कि वो मेरे को कर रहे हैं परेशान, तो तू समझ लेना कि वो तो नपुंसक है, वो मेरे को कुछ भी परेशान न सुखी कर रहे हैं न दुखी कर रहे हैं, वो तो नपुंसक है। परद्रव्य क्या मेरे को सुखी करेंगे, क्या दुखी करेंगे? मैं अपनी कल्पना में सुखी और दुखी हो रहा हूँ, मेरे को अक्कल नहीं है तो सुखी दुखी होता हूँ। असली बात तो ये है कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा हूँ तो मैं आत्मा का आश्रय में आत्मा में लीन होता हूँ तो सुखी होता हूँ, आत्मा में लीन नहीं होता हूँ तो दुखी होता हूँ। दूसरा क्या मेरे को दुखी करेगा, दूसरा क्या मेरे को सुखी करेगा? इतने बहुत व्यवस्थित बातें हैं। जैन धर्म वास्तव में क्या चीज बताई है, कहाँ अपन पहुंच गए हैं, क्या दृष्टिकोण बनाया जा रहा है एक एक गाथा में, किस प्रकार के अज्ञान की धुलाई की जा रही है, और क्या प्रकार से ज्ञान को पोषण दिया जा रहा है, वस्तु के स्वरूप को ले जाकर के अपने ज्ञान को इस तरह से अनुभूति में लाएगा, अपना ज्ञान इस तरह से उसको वस्तु के स्वरूप अनुभूति में लाएगा कि इस जीव को संवेदन हो जाए। ऐसा माल है। ऐसे भी दृष्टि प्रधान ग्रंथ है ये सारा जैन धर्म में, ये समय सार ग्रंथ दृष्टि प्रधान ग्रंथ है, अर्थात मिथ्या दर्शन को मिटा के सम्यक दर्शन को प्राप्त करे, अर्थात दृष्टि का विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में मैं पना करा दे, जिसका नाम यह ग्रंथ है। स्व से एकत्व पर से विभक्त की बात बता दे, जिसका नाम ये समय सार ग्रंथ है। भावार्थ में चल रहे हैं अपन कि जो अपनी अर्थ क्रिया नहीं कर सकता वह निरर्थक है, अथवा जिसका विषय नहीं है वह निरर्थक है। जीव पर जीवों को सुखी दुखी आदि करने की बुद्धि करता है, परंतु पर जीव अपने किए सुखी दुखी नहीं होते, इसलिए वह बुद्धि निरर्थक है, और निरर्थक होने से मिथ्या है, झूठ भी है।
अभी बात सुनिए। चलो फिर तात्पर्य वृत्ति हिंदी। इस प्रकार बंध के हेतु रूप से निर्धारित अध्यवसान का, देखो अब जयसेनाचार्य क्या कहते हैं इसी गाथा पे, वो टीका किस तरह से रचते हैं, उनके भाव किस तरह निकालते हैं। देखें कि बंध के हेतु रूप से निर्धारित अध्यवसान का, ये जो अध्यवसान माने उल्टी मान्यता है जीव के अंदर, इससे बंध होता है, बंध के हेतु भूत है ये। और ये जो बंध के हेतु होने से निर्धारित अध्यवसान का अपने अर्थ क्रियाकारी पने का अभाव होने से मिथ्यापना असत्यपना दिखाते हैं कि वो अध्यवसान का अर्थ क्रियाकारित्व है ही नहीं, अर्थ क्रियाकारीपना उसमें है ही नहीं, अर्थात वो उस जैसा भाव हो रहा है वैसा बाह्य में क्रिया होगी ही नहीं। जैसा तू मान रहा है उस अनुसार पदार्थ तेरी मान्यता अनुसार नहीं परिणमित हो रहे हैं। कदाचित अपने को अपनी मान्यता अनुसार परिणमित होते नजर आते हैं ना, जैसे हाथ हिलाना है तो मेरे भावना की हाथ हिलाऊं तो हाथ हिल गया, तो ये जो इसको ऐसा लगता है कि मेरी भावना के अनुसार हिल गया मतलब मैंने हिलाया। यहाँ कह रहे हैं कि वो तेरी भावना अनुसार वो हाथ नहीं हिला है, भावना हुई है हाथ हिलाने की, हाथ भी हिला है, पर तेरी भावना ने नहीं हिलाया है, तेरी भावना उसका हेतु नहीं है, ये भावना ये कारित्व नहीं है, कृत नहीं है, वो अर्थ की कारित्व नहीं है। मैं अर्थ माने पदार्थ, पदार्थ की कोई कार्य की क्रिया का वह कर्ता नहीं है, इसलिए वो असत्यपन, तो इसलिए जो भाव है वो उसका मिथ्यापना हो गया। अगर मेरे भाव के अनुसार कार्य होते बाहर के तो ये भाव मेरे सम्यक कहलाते, पर अगर वो भाव हो रहे हैं और वो उल्टी मूर्खता के भाव हो रहे हैं और वो बाहर अनुसार कार्य नहीं हो रहा है उससे, इसलिए ही तो ये भावों को मिथ्या नाम मिल रहा है। तो सम्यक तो नाम मिल जाता, क्योंकि जैसा भाव हो रहा है, जैसा चाह रहा है वैसा हो रहा है, अर्थात खुद कर रहा है उसको ऐसा मान रहा है यदि, तो वो सच्चा हो जाता, तो सम्यक का नाम मिल जाता उसको। उल्टी मान्यता को सम्यक, सीधी मान्यता बोलते हम। अपनी मान्यता यदि कार्यकारी होती, अर्थ क्रिया करती यदि मान्यता, तो यह मान्यता अपनी सम्यक कहलाती, लेकिन यह मिथ्या उल्टी मान्यता की जगह सीधी मान्यता कहलाती। लेकिन यह सीधी मान्यता नहीं कहला, उल्टी मान्यता क्यों कहला रही है? क्योंकि यह जैसा मान रहा है वैसा मानने से वैसा कार्य नहीं हो सका। तो दिन को रात मान ले तो क्या दिन रात हो जाएगा? तेरी मान्यता ही झूठी है, तो दिन को रात मान रहा है। मैं तो अर्थ क्रिया ऐसी हो ही नहीं रही, तेरे मानने से वो दिन रात हो गई। रात रात है, दिन दिन है, तेरे भाव ये रात को रात मान, दिन को दिन मान, तो तेरी अर्थ क्रिया सही है। तो अर्थ क्रिया अनुसार तेरी मान्यता हो गई कि मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हो रही, रात को दिन हो रहा है, मैं करता नहीं हूँ, मैं रात ला नहीं रहा, दिन को बदल नहीं रहा, सब ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑटोमेटिक दुनिया परिणमन कर रही है, मैं तो भिन्न बैठा हुआ हूँ और करता हूँ, तो तेरी मान्यता सही है, सम्यक है। जीवन को इसी तरह से ढालना, इसी तरह चिंतन में घुमाओ अपने आप को, इन परिणामों में अपने को, इन परिणामों को नचाओ। शब्द आया ना, नचाओ, समय साधी में, यात्री गाथाओं में आएगा, नचाते हैं, इन भावनाओं को नचाते हैं। तो जीव पर जीवों को दुखी सुखी आदि करने की बुद्धि करता है। यहाँ पे आया ना, दूसरी लाइन चल रही तत्ववृत्ति की। अब दुखित सुहृदे जीवे करेमी बंधेमी तह विमोचेमी, अर्थात मैं जीवों को सुखी दुखी करता हूँ, बांधता हूँ, छुड़ाता हूँ। जो यह तुम्हारी मान्यता है वह मान्यता निरर्थक है, निष्प्रयोजन है। हूँ स्पष्ट रूप से दे और उस कारण से मिथ्या, विपरीत, असत्य है।
हूँ स्पष्ट रूप से दे अहो, ये कुछ मिसप्रिंटिंग है इसमें, उस कारण से मिथ्या विपरीत असत्य है। यहाँ पे करो, या ऐसा तव मति सा निरर्थिका निष्प्रयोजना निष्पुटम दे अहो ततः कारणात् मिथ्या। अर्थात दे अहो, यहाँ पे आया दे अहो, उस कारण से मिथ्या विपरीत असत्य है। हाँ, ये है। अर्थात उनके कारणों से अहो, अर्थात अहोरात्र होता है। अहो मतलब तो दिन होता है और रात्र होता है। अहोरात्र शब्द आता है। अब ये यहाँ पे किस अपेक्षा से लिखा ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। दे अहो ततः कारणात्, उस कारण से, मिथ्या भी तथा व्यली का भवती, अर्थात उस कारण से मिथ्या विपरीत असत्य है। मतलब जैसा ये भाव कर रहा है, ये मान्यता है, वो मान्यता उस अनुसार यह सुखी भी नहीं होता पदार्थ, दुखी भी नहीं होता कोई, और कोई छूटता भी नहीं तेरे भाव से, और कोई बंधता भी नहीं है तेरे भाव से। ये सब मान्यता निरर्थक है, निष्प्रयोजन है, असत्य है, विपरीत है, मिथ्या है। इतना बता रहे। किस कारण से मिथ्या है? क्योंकि आपके अध्यवसान होने पर भी पर जीवों के साता असाता के उदय के अभाव के कारण तुम बहुत सुखी करना चाहते थे, वो दुखी हो गया। पिताजी के पेट में दर्द हो गया, पुत्र की बहुत भावना के बिल्कुल दर्द न हो बिल्कुल, और मैं ठीक करवा के रहूंगा, कुछ भी कर दिया उसने। अब वो कोशिश करते जा रहा है, खूब करते जा रहा है। तो अब दो बात लगाओ, तो कोशिश करते जा रहा है फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर इसका मतलब ये कि तेरी मान्यता से, तेरे प्रयत्न से वो ठीक नहीं होता। उसका पिताजी का खुद का असाता का उदय चल रहा है, तो वो उससे ठीक हो, और उसके कारण से उसको दर्द हो रहा है, तेरे कारण से नहीं हो रहा है। न तेने का दर्द दिया और न तू दर्द मिटा सकता है। अब क्या हुआ कि योग से मिट गया दर्द, उसने कोशिश किया, सारा प्रयत्न किया, जो भी उसने, तो वो ठीक हो गए। अब तो ठीक किया, तो नहीं भाई, तेरी मान्यता ये अज्ञान है, मिथ्या है। वो जो ठीक हुआ वो उसके उदय अनुसार हुआ, साता का उदय था, इसलिए ठीक हुआ है। क्योंकि हम बहुत चीजों में ठीक करना चाहते हैं, वो नहीं हो रही है और कुछ हो रही है, इसका मतलब कि सब उनके खुद के साता के उदय अनुसार ही हो रहा है, जो हमारे करने से नहीं हो रहा है। भाव आता है, ज्ञानी को भी भाव आएगा सेवा करने का, ये सब है, लेकिन जानता है वो कि ये भाव मेरा निरर्थक आ रहा है, मैं तो, मेरे भाव से कुछ भी काम नहीं बन रहा है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ। उनका तो भाव भी अपने आप, उसका भी ज्ञाता दृष्टा रहता है। ज्ञानी की दुनिया अलग ढंग की है, वो सीखना है हमको, जिससे कि हम ज्ञानी बने के जीवन को जी सकें। और हर गाथा ऐसी जैसे जो बिल्कुल प्रैक्टिकल करने के लिए होती है, प्रैक्टिकली का दिखाई दे रही है हर गाथा। क्यों आचार्य इस तरह से लिखते हैं कि बिल्कुल आप जीवन में इस प्रकार का प्रैक्टिकल करो। ऐसा सिर्फ याद करने जैसी बात ही नहीं है इसमें। कितनी बार लिखी, अलग अलग ढंग से लिखी, याद क्या करें पर इसमें। एक लाइन में याद हो गया, चलो सुखी नहीं करता, दुखी नहीं करता, सुधारता नहीं, बांधता नहीं, ये मान्यता मिथ्या तो हो गई था। इतना सारा विश्लेषण काय के लिए चल रहा है? ये सारा विश्लेषण जो लिखा करा है, ये सारा इतनी सारी बातें, इसमें सब प्रैक्टिकल कराने के हिसाब से देखती है, तुम ऐसे हटो, ऐसे लगो, ऐसे बैठो, सब प्रकार से ये अपने जीवन में आत्मसात होती है बातें। इसलिए ये प्रैक्टिकल करना चाहिए, हर गाथा को करना चाहिए। क्योंकि आपके अध्यवसान होने पर भी परजीवों को साता के उदय के अभाव के कारण उनको सुख दुख का अभाव होता है। अर्थात सुख दुख नहीं होता है। तुम सुखी करना चाहो वो दुखी होता रहता है, तुम दुखी करना चाहो किसी को तो वो सुखी होता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे भाव से कोई भी काम नहीं हो रहा।
स्वकीय अशुद्ध शुद्ध अध्यवसान के अभाव से बंध और मोक्ष का अभाव होता है। स्वकीय शुद्ध स्वयं के द्वारा किए गए जो शुद्ध अशुद्ध अध्यवसान के अभाव, अशुद्ध शुद्ध अध्यवसान के अभाव से बंध मोक्ष का अभाव होता है। समझ गया ना? बंध का अभाव कोई सब कैसे होगा? शुद्ध अध्यवसान से, मैंने अच्छे अभिप्राय से, तो मोक्ष का बंध का अभाव हो जाएगा। शुद्ध अध्यवसान होगा मतलब कि अच्छा अभिप्राय हो जाएगा, और अशुद्ध अध्यवसान का अर्थ है कि झूठा अभिप्राय, विपरीत मान्यता। तो अशुद्ध अध्यवसान करने से तो मोक्ष का अभाव हो जाएगा, और शुद्ध अध्यवसान करने से बंध का अभाव हो जाएगा। और ये शुद्ध और अशुद्ध अध्यवसान किसके द्वारा किया जाएगा? कि स्वकीय स्वयं से ही किया जाता है। तुम स्वयं से ही उल्टा अभिप्राय छोड़िए, स्वयं से ही सीधा अभिप्राय किए, मैंने पुरुषार्थ से आप मिथ्या अभिप्राय को छोड़ सकते हो, पुरुषार्थ से अपने सम्यक अभिप्राय को ला सकते हो, और सम्यक अभिप्राय से निश्चित रूप से बंध का अभाव होगा, और मिथ्या अभिप्राय से रखोगे तो मोक्ष का ही अभाव रहेगा। जिस प्रकार 266 गाथा हो गई। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ आपने कहा अभी के शुद्ध अध्यवसान माने अच्छा अभिप्राय, तो उससे बंध का अभाव होगा। तो शुद्ध अध्यवसान यानी कि अच्छा अभिप्राय माने शुभ भाव अगर है तो शुभ भाव से भी बंध ही होगा ना सर? नहीं, इसलिए शुभ अध्यवसान में शुद्ध अध्यवसाय ना, सम्यक अभिप्राय, शुद्ध अध्यवसान, इसका अर्थ क्या? शुद्ध अभिप्राय। अभिप्राय निर्मल बनाओ, निर्मल मैंने श्रद्धा सही करो, श्रद्धा सही करने का नाम अध्यवसान है ना, अभिप्राय का नाम दिया ना अध्यवसान मैंने अभिप्राय। तो अभिप्राय रखना है तो शुद्ध अभिप्राय मैंने सम्यक अभिप्राय, और सम्यक अभिप्राय जो होएगा तो सम्यक दर्शन हो गया, मतलब वो तो सम्यक, तो ज्ञान भी सम्यक हुआ, चारित्र भी सम्यक हुआ, ये सब शुद्ध अध्यवसाय कहलाएंगे। जी सर, क्लियर हुआ। तो इससे मोक्ष बंध का अभाव हो जाएगा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र होगा तो बंध का अभाव होगा ना। तो शुद्ध अध्यवसाय मतलब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, और अशुद्ध अध्यवसाय मतलब मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र, यह शुद्ध अध्यवसाय। इससे बंध का सद्भाव हो जाएगा, अभाव नहीं होगा, मोक्ष का अभाव रहेगा। जब तक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है तो मोक्ष मार्ग ही शुरू नहीं होता है। ठीक है ना? इस तरह से निर्णय करना। जी सर, थैंक यू। अब प्रश्न होता है कि अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला कैसे नहीं है? भावना बेन, इसका अर्थ क्या हुआ कि शुभ भाव का मतलब शुद्ध अभिप्राय हो गया, ऐसा नहीं है। अपन पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छे व्रत भक्ति कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये भाव अच्छे हो गए तो ये हमारा अभिप्राय शुद्ध अध्यवसान हो गया, ऐसा नहीं है। ये इनसे भला माने, इनको शुभ भाव को उपाधि माने तो ये उल्टा मिथ्या अभिप्राय हो गया, ये तो अशुद्ध अध्यवसान हो गया। शुभ भाव हो रहा है और अध्यवसान अशुद्ध कहला रहा है, क्योंकि उसको शुभ भाव को पुण्य का मोक्ष का हेतु मान रहा है, शुभ भाव उपाधि समझ रहा है, तो उल्टा अध्यवसान हो जाता है, मिथ्या अध्यवसान हो जाता है। जी सर, एकदम क्लियर हो गया। अब प्रश्न होता है, ठीक है, अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला कैसे नहीं है? इसका उत्तर कहते हैं, आप कह रहे हो कि अध्यवसान से कोई अर्थ क्रिया नहीं होती, बाहर की क्रिया नहीं होती, कोई कार्य नहीं होता हमारा अध्यवसान, हमारा अभिप्राय जैसा भी बनाते हैं उस अभिप्राय से बाहर में काम नहीं होता है, तो ये हमको समझ में नहीं आ रही बात, इसको समझाइए। इसके लिए गाथा है ये वाली 267, अध्यवसान निमित्तम जीवा बद्धन्ति कर्मणा यदि मुच्यन्ति मोक्षमज्ञेति दायता किं करेसि तुमम्। सब जीव अध्यवसान कारण कर्म से बंधते जहाँ, और मोक्ष मगथित जीव छूटे
तू ही क्या करता भला। हे भाई, यदि वास्तव में अध्यवसान के निमित्त से जीव कर्म से बंधते हैं और मोक्ष मार्ग में स्थित छूटते हैं, तो तू क्या करता है? तेरा तो बांधने छोड़ने का अभिप्राय व्यर्थ गया। तो ये बात है सब। देखिए, ठीक है, मैं बांधता हूँ छुड़ाता हूँ, ऐसा जो अध्यवसान, उसकी अपनी अर्थ क्रिया जीवों को बांधना छोड़ना है। जब तुम बांधना, तो मैं बांधता हूँ, तो जीवों को बांधना, यह उसकी क्रिया हुई। अपने भाव क्या था कि मैं बांधता हूँ, बांधू, तो बांधू, ऐसा इसकी अर्थ क्रिया क्या होगी? बांधना, उसको अपने कब्जे में लेना, उसको नौकरी पर रख लेना, बांध लिया उसको आपने, क्योंकि अब आपका सारे कार्य करने वाला है। तो ये सब, ये बांधना कहलाता है। ये बांधना है, छोड़ना है, तो ये अर्थ क्रिया कहलाती। जैसा भाव हुआ था वैसा बाह्य में क्रियाएं हो रही हैं, तो वो भाव के अनुसार अर्थ क्रिया हो रही है, ऐसा माना जाएगा। किंतु जीव तो इस अध्यवसान का सद्भाव होने पर भी अपने सराग वितराग परिणाम के अभाव से नहीं बनता। किंतु जीव तो इस अध्यवसान का सद्भाव होने पर भी, है ना, ये ऐसा कि अपने सराग वितराग परिणाम के अभाव से नहीं बनता और मुक्त नहीं होता। तथा अपने सराग वितराग परिणाम के सद्भाव से उस अध्यवसाय का अभाव होने पर भी बनता है, छूटता है। अब ये कह रहे हैं ऐसा कि ये सद्भाव है, यदि अध्यवसान का सद्भाव है, ये है। अब तुमने अंदर में परिणाम राग और वितरागता के रखे, राग के परिणाम रखे कि मैं ये अध्यवसान करूं और ये अच्छा अध्यवसान है, या ये अध्यवसान से कार्य हो जाए, ऐसा राग किया, तो आप बंद हो गए। आप उस राग की अध्यवसान झूठा है, मेरा कोई काम का नहीं, या क्योंकि इस अनुसार काम नहीं होता है बाहर, या अभिप्राय मेरा झूठा है, ये सोचकर वो अध्यवसान छोड़ देना पड़ेगा, मतलब छूट जाए। सद्भाव होने पर भी लिखा, मतलब सद्भाव है, अगर आपने सोचा कि ये अध्यवसान झूठा है, तो फिर वो अध्यवसान रहेगा, सद्भाव नहीं रहेगा, उसका अभाव हो जाएगा, तो ये सब वितराग परिणाम हो जाएंगे, तो फिर वितराग परिणाम के अभाव से नहीं बनेगा, सराग परिणाम से बनेगा, वितराग परिणाम से नहीं बनेगा। तथा अपने सराग वितराग परिणाम के सद्भाव से उस अध्यवसाय का अभाव होने पर भी बंधता छूटता है। अगर ये अंदर में सराग वितराग परिणाम का सद्भाव होए, वितराग परिणाम का सद्भाव होए, और अध्यवसाय का अभाव होए, मतलब लोगों से फिर से, जैसे कि राग है, ज्ञानी को राग हो रहा है, और तो अध्यवसान का सद्भाव है कि वितराग, वो अध्यवसान का असद्भाव है, तो यह अध्यवसान का अभाव लिखा। उस अध्यवसाय का अभाव होने पर भी ज्ञानी को तो अध्यवसाय नहीं, राग है और अध्यवसाय नहीं है, ऐसा अध्यवसाय का अभाव होने पर भी बंधता है, छूटता है। तो फिर वो किस तरह से बनता है, किस तरह से छूटता है, वो सब में बात, तो मुझे पता है कि पूरी बात स्पष्ट नहीं हुई है ये गाथा में, समयान भाव में, लेकिन मैं इसको पूरी सिद्ध करूंगा आपको कल बहुत बढ़िया से। इसलिए परम अकिंचित होने से, अर्थात कुछ नहीं कर सकता होने से, यह अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है और इसलिए मिथ्या ही है, ऐसा भाव आशय है। मतलब ये है कि आपका अभिप्राय अनुसार बाहर में कार्य अगर नहीं बनता है, स्वतंत्र होता है, आपके अभिप्राय से नहीं होता, इसका मतलब ये है कि आपका ये जो अभिप्राय अध्यवसान होता है, मिथ्या अध्यवसान, यह मिथ्या है। अध्यवसान में मिथ्यापना सिद्ध किया जा रहा है। भावार्थ देख लेना तो कुछ और समझ में आ जाएगा। जो कुछ हेतु है, जो कुछ हेतु कुछ भी नहीं करता, वह अकिंचित कर कहलाता है। जो हेतु कुछ नहीं करेगा वो हेतु अकिंचित कर। अकिंचित मतलब कुछ नहीं करने वाला,
यह बांधने छोड़ने का अध्यवसान भी पर में कुछ नहीं करता। ये सब कल मैं चलाने वाला हूँ एक गाथा को फिर से, क्योंकि यदि यह अध्यवसान न हो तो भी जीव अपने सराग और वितराग परिणाम से बंध मोक्ष को प्राप्त होता है, और वह अध्यवसान हो तो भी अपने सराग वितराग परिणाम से के अभाव से बंध मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार अध्यवसान पर में अकिंचित कर होने से स्व अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है, इसलिए मिथ्या है। ये आखिरी के 4-5 मिनट में ये गाथा हो गई है, तो सिर्फ मैंने आउटलाइन दिखाई दी है इसमें कि क्या कहना चाह रहे हैं। आप भी इस पर चिंतन कीजिए, मैं भी चिंतन करके आपको कल पूरा बताऊंगा। जय जिनेन्द्र।